हाल चाल है आपका? कैसे हैं? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल A1। बस अल्लाह का शुक्र है भाईजान। जितना शुक्र अदा करे काम में। और ये सुनाए तो क्या बहुत चल अच्छी रहा है बात है। आजकल? फाइनली हम लोगों ने जो एक सोचा था उसको आज हम अचीव कर रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड। सेम हेयर सेम हेयर। मैं यही कहने लगा था कि चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन इस वक्त तो हमारी पहली पॉडकास्ट चल रही है, अल्लाह के फजलो करम से, जिसको अभी हम इंट्रोड्यूस भी कराएंगे। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि जो हमने सोचा था, जो हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी जनवरी में, मेरा हम्म। ख्याल है, यू केम टू बिल्कुल। दुबई। तो एक अनएक्सपेक्टेड मुलाकात हुई थी बड़ी, लेकिन इट वाज अ वेरी वेरी प्लेजेंट मीटिंग। और मेरा ख्याल है उसी ने, अमंग अदर थिंग्स, उसने ही इस तरफ पुश किया कि हम इस चीज़ को करें जो हम करने जा रहे हैं। और ये बेसिकली एक इसका नाम हमने रखा है, मैं अपनी ऑडियंस के लिए बताता चलूं कि हमने इसका नाम रखा है हमारी एनक। और हम ये एक बहुत ही कैंडिड, ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव दे रहे होंगे लोगों को कि हाउ इट इज़ टू लिव अब्रॉड फॉर पाकिस्तानी, फॉर अ देसी। तो बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, बड़ी बातें करेंगे इसके अंदर। लेकिन आई एम जस्ट हैप्पी फॉर नाउ कि हम फाइनली इसको शुरू कर सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? जी सर, बिल्कुल सुपर एक्साइटेड। मेरे ख्याल से ये रियलिस्टिक पिक्चर दिखाना हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि ये जो वीलॉग है सर, जो लोग करते हैं, ये कुछ खास रियलिटी होती नहीं है। उस पे कुछ बिट्स एंड पार्ट्स ऑफ रियलिटी होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो स्टोरी टेलिंग है उसमें थोड़ा सा, जो पाकिस्तान में और दूसरे भी मुल्कों में, लेकिन वी आवर पर्सपेक्टिव इज फॉर द पीपल बैक होम, तो उनके लिए बिल्कुल। थोड़ा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती है। तो दिस वुड बी रियल, ट्रू, और इसमें कोई फिल्टर्स नहीं होंगे और रियलिटी चेक होगा। तो मैं भी सुपर एक्साइटेड हूँ, तो शुरू करते हैं। पूछे, आप मेरे से कुछ पूछना चाहते थे, तो क्या पूछना चाहते हैं आप मैं इस मैं आपसे मैं पहली आपसे बहुत एपिसोड में? बातें पूछना पूछना चाहता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे बेसिक सवाल तो ये बनता है कि कनाडा कब, क्यों, कैसे, वाई कनाडा? मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि जिस दिन मुझे पता लग गया ना, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक है। अच्छा। उसकी वजह ये है ये कि मामला है। ये, हाँ जी, मतलब लोगों को लगता है कि जब हम बाहर के मुल्क में आते हैं तो यार ये बंदे ने बड़ी प्लानिंग की, ये सही रह गया है। वो मेरे स्टूडेंट्स कहते थे, सर हाँ। आप सही टाइम पे चले गए। एक्चुअली में रियलिटी कुछ और है। होता ही है कि आपके पास टन्स ऑफ मिलियंस ऑफ थॉट्स प्रोसेसेस होती हैं, इट्स अ बिग डिसीजन टू मेक। और हर रोज आपके ना वजह बदल रही होती है, आप खुद को जस्टिफाई कर रहे होते हो, क्योंकि दिल तो चाह नहीं रहा होता उन गलियों को, उन चाय की दुकानों को, उन दोस्तों को, उन वेलियों को छोड़कर आने का। क्योंकि पता तो होता है सबको कि जो जो मजा और याशी पाकिस्तान में है ना भाईजान, वो कहीं पे नहीं है। मैंने अब ये चीज ऑब्जर्व की है बिल्कुल। जब भी मैं ये वहां बड़ा पे जाता कॉमनली हूँ। सुनते हैं। तो मेरा ये मानना है कि देर आर हंड्रेड ऑफ रीजंस, ठीक है ना, लेकिन इफ आई पेन डाउन ना, तो देर इज अ डिफरेंस फॉर मी व्हेन इट कम्स टू आइडियोलॉजी। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वजह जो मर्जी हो आपकी ना, एक आइडियोलॉजी बड़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। वो आइडियोलॉजी आपकी मोटिवेशनल ड्राइव बनती है मुश्किल वक्त में यहाँ पे। तो मेरी बिल्कुल। आइडियोलॉजी थी टू मेन रीजन: पीस ऑफ माइंड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है। तो आप बताएं, आपकी क्या वजह बनी? आपने भी तो अभी मेरा रिसेंटली ख्याल मूव है किया है दुबई राइटली में। पुट। राइटली पुट, हाँ बिल्कुल। मुझे आपको तो मेरा ख्याल है 4 साल हो गए हैं, शायद मोर देन दैट, लेकिन मुझे तो अ लिटिल ओवर जी। 1 ईयर। मैं पिछले साल, मुझे याद है, अगस्त में यहाँ पर आया था। गर्मी थी, हब्स में पहली बार पता लगा था कि यार, कि पाकिस्तान से ज्यादा या लाहौर से ज्यादा भी किसी जगह पे हब्स होती है या होता है। तो लेकिन जिसे कहते हैं, लग पता गया था, क्योंकि जब आप घूमने फिरने आते हैं उस वक्त तो आप ठंड में ही आते हैं ना। लेकिन जब आप काम करने आते हैं या फिर आप सेटल होने आते हैं, तो फिर तो मौसम मैटर नहीं करता। जो सस्ती फ्लाइट मिले वो लेके आप आ जाते हैं। तो मैं भी इस तरह ही आया। तो मैं कोई 1 साल पहले आया था। और उस वक्त मेरे जहन में जो फैक्टर्स थे, आने से पहले क्या थे और आने के बाद क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस आया उसके अंदर। मेरा ख्याल है बड़ा नेचुरल है। जब बात, आप जूं जो आते हैं, यू लर्न द वेज ऑफ द लैंड, हाउ थिंग्स वर्क इन अ डिफरेंट कंट्री, इन अ डिफरेंट लैंड। वो चीज, आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा और शेप अप कर देती है चीजें। लेकिन मेरे लिए उस वक्त तो बहुत सिंपल था कि माशाल्लाह 3 बच्चे हैं अब। उस वक्त
ढाई थे, मतलब तीसरा अल्लाह के फजल से आने वाला था। तो बहुत सारी थॉट्स थी माइंड में कि यार लेट तो नहीं है, बाल बच्चों वाले हो गए हैं, और अब आके ये डिसीजन ले रहे हैं पाकिस्तान से मूव आउट करने वाला, तो किया जाए ना किया जाए। तो मेरे जहन में जो टॉप के फैक्टर्स आ रहे थे ना, वो ये था यार कि एक तो देखो आना जाना आसान है, ठीक है, टिकट पकड़ी अल्लाह के फजल से, जॉब अगर आपकी मुनासिब भी है तो आप घर वालों से, अगर आप उदास भी हो गए हैं, आपने मिलने जाना है, आसान है, ठीक है, आप चले जाएं। मुस्लिम कंट्री है, हलाल हराम का मसला कोई नहीं है, ठीक है। फिर एक और एक्सटेंडेड चीज, खाने से, खाने पीने से रिलेटेड ही, एक मेरे जैसे एक फूडी बंदे के लिए दिस प्लेस इज अ फूड हेवन, आई टेल यू। मतलब यहाँ पर लिटरली, you name it, you wish of something, sitting anywhere, there will be 100 options around you, बैठे हैं। और सब कुछ आपको पता है डिजिटल हो गया है, एप्स है डिफरेंट, आप तलाबात वगैरह से आप ऑर्डर करें, चीज आपके घर पहुंच जाती है। और टेस्ट होता है, पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी है, नेपाली भी है, मतलब जो जो मुल्क आपने सुना भी नहीं होगा ना, उसका फूड यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि एक्सपैट्स यहाँ पर रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपैट्स हैं। तो ये एक फैक्टर था। हम्म तो उसके अलावा ये कि रिश्तेदार काफी हैं, दोस्त यार हैं, दोस्त अहबाब में, ये बड़ा एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है आपके लिए, ठीक है, आसानी हो जाती है हम्म। आपके लिए। तो ये सब चीजें सोच के मैं यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो पर्सपेक्टिव में चीज ऐड हुई ना अहमद भाई, वो ये थी यार कि लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, हम जैसे लोगों के लिए तो अनथिंकेबल लेवल है यहाँ पर, ठीक है। बात हम्म यहाँ पर है सिर्फ पकड़े जाने की। एक बार आप पकड़े गए ना हम्म। यहाँ पर, तो उसमें जुगाड़ कोई नहीं है, ठीक है। उसमें यहाँ पर कोई नहीं है। उसमें ये नहीं है कि दे दिला के तो आप यार ये साइड पे हैं, चाहे आप लोकल भी हैं। यहाँ पर मैंने लोगों के ऐसे ऐसे वाकयात भी सुने हैं कि ट्रैफिक में या इधर उधर के लोकल्स के साथ लोगों का मसला खराब हुआ, तो लोकल्स को भी यहाँ पर, हम सुनते ही हैं पाकिस्तान में कि नहीं यार लोकल्स हैं तो ये कुछ चीजें हैं अभी भी लैंग्वेज से रिलेटेड, ये वो हम आगे उस पर बात करेंगे। हम्म। लेकिन वैसे लॉ एंड ऑर्डर के एतबार से आपको सुकून है, ठीक है। तो पीस ऑफ माइंड वाली जो आपने बात की ना, उसको मैं इस तरह से कोरिलेट करूंगा। सही तो सही। बाकी बाकी ये है कि ये सारे मेरे ख्याल में मिले जुले फैक्टर्स हैं। तो सम अप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है वो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हाँ, वर यू थिंक वो एंड वजह है। दस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, आई वुड से क्वालिटी ऑफ दैट, लाइफ, लीडिंग टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इट्स वेरी ऐसे ही है। राइटली सेड मेरे ख्याल से। अगर आप, इफ यू नॉक द डोर्स ऑफ द पीपल हु आर लिविंग आउटसाइड ना, तो 100 वजूहात की जब समरी बनेगी ना, तो वो भाईजान यही बनेगी: पीस ऑफ माइंड, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में है नहीं। तो या है तो हमारे लिए नहीं है, ठीक है। और यही मेरे ख्याल से इस वक्त की करंट वजह है, जो हर बंदा, आपको भी फोन कर रहा होगा, मुझे भी फोन करते हैं लोग कि यार बाहर ले आओ किसी तरह, ठीक है ना। और बिल्कुल ऐसे ही है। आपने एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो आपने किया है जुगाड़, कि भाई जब तक पकड़े नहीं जाते हो तो यही बस हाँ। एक जुगाड़ है कि पकड़े ना जाना। तो हम्म। भाईजान आपको पता है, ये मैं ना इस लफ्ज की वजह से एक चीज को एड्रेस करूं, मुझे फोन आता है यार कोई जुगाड़ नहीं है कनाडा आने का। सर, मेरी ना पहली ऑब्जर्वेशन थी इस मुल्क के बारे में कि ये एक दुनिया का हिस्सा है और इधर इंसान बसते हैं, तो सब कुछ है, ठीक है। लेकिन मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी जुगाड़ में मत पड़िएगा। पूरे कागज, एक टर्म है जो हम यूज करते हैं, कि पूरे लीगल तरीके से आइएगा, क्योंकि आपके कागज पूरे हैं तो आपकी वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यार हमजा भाई, जलील होते हैं लोग जिनके कागज पूरे नहीं होते, जॉब पे जलील होते हैं, डे इन डे आउट पे जलील होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे जलील होते हैं, और ऐसी जिंदगी जो है ना, उससे अल्लाह दुश्मन को भी बचाए। जिसके कागज पूरे नहीं ना है, उस बंदे की जिंदगी बड़ी ही अजील है। वो बताएगा कभी नहीं, वो पीछे भी कभी नहीं बताएगा। वही वाला गाना जो है ना, परदेस गया है, वो उस पर फिट बैठता है। हमारे लिए तो प्रदेश है ही नहीं है, जब दिल करता है पाकिस्तान की टिकट करा लेते हैं। हमें तो रिजक ले आया यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल लेकिन सही ये बात। बात मैं आपसे कहूँ यार, ये जुगाड़ों में मत पड़ो यार, ठीक है ना। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करें, आप देखें, अपनी आइडियोलॉजी को आइडेंटिफाई करें। कुछ लोग होते हैं जो माँ बाप के बगैर नहीं रह सकते, तो भाई मत रहो, अल्लाह उसी आइडियोलॉजी में बरकत डालेगा, ठीक है। हम्म। तो ये जो जुगाड़ वाला कॉन्सेप्ट है ना यार, इसको प्लीज मत लेकर आओ। ये कोई जुगाड़ नहीं है, कागज पूरे करो, प्रॉपर चैनल के थ्रू आओ, आपको अपना पूरा एफर्ट पुट इन करो, यू विल गेट द रिटर्न। आपका क्या ख्याल है?
यार है बहुत दुबई सही दुबई बात में की भी। आपने। यार देखिए जुगाड़ कहाँ नहीं है, बस बस वही है कि हाँ जुगाड़ की डेफिनेशन बदल जाती है। जिस तरह मैंने आपसे कहा ना, यहाँ किसी भी चीज में जुगाड़ वही है कि जो भी काम आप कर पा रहे हैं, आप तब तक कर पा रहे हैं जब तक आप कानून के या पकड़ किसी नहीं। इदारे की नजर में नहीं आए। ठीक है। जैसे बिल्कुल ही सही। आप किसी इदारे की नजर में आ गया, आपका जुगाड़ वहां पर, यहाँ पे कहते हैं खलास, हाँ जुगाड़ आपका खलास हो गया। ठीक है। खलास हो गया। तो खलास, यहाँ पर सब खलास हो जाता है फिर। और आपकी यहाँ पर तो मसला ये है कि यहाँ पर तो जब आप बात करते हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग है, तो जब आपका जुगाड़ खलास होता है ना, बाज दफा तो आपकी जिंदगी खलास हो जाती है। ठीक है। हम्म। यू आर नॉट able to travel to this place again. You are not able to enter into this place again. You are blacklisted. या मैं ब्लैक कितने लिस्टेड। लोगों को जानता हूँ यहाँ पर कि जहाँ पर वो लोन्स वगैरह लेके या किसी भी वजह से, किसी नॉन पेमेंट की वजह से या किसी इस तरह की चीज की वजह से यहाँ पर ब्लैकलिस्ट हुए में। ठीक है। वो दोबारा जितनी भी अपॉर्चुनिटीज दिस प्लेस हैज टू ऑफर टू देम, वो दोबारा एंटर नहीं हो सकते अपने सही। पिछले कॉन्डक्ट की वजह से। तो कॉन्डक्ट यहाँ पर सही रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, हम्म। बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं अगर ये कहूँगा, यहाँ पर भी दिस प्लेस हैज अ लॉट टू ऑफर, जस्ट लाइक आई एम श्योर कनाडा में भी बहुत बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। हम तो बिल्कुल। पाकिस्तानी, तो आपको पता है। बल्कि मैं भी जब पाकिस्तान में था तो हर दूसरा बंदा यही तो मत दे रहा होता था, या यार या ऑस्ट्रेलिया चले जाओ या कनाडा चले जाओ, आपको पता है हाउ इट वर्क्स। ठीक है। बिल्कुल जी तो बिल्कुल। मैं खुद अगर किसी मुल्क को थॉट दी मैंने कभी आने की, दुबई को तो मैंने कभी थॉट नहीं दी, तो अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की। आई वॉज जस्ट देयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू ग्रैब इट। अदरवाइज अगर कोई बंदा सोचता है पाकिस्तानी कहीं जाने का, आपको पता है पहला नाम उसके जहन में आता है कनाडा। ठीक है। और उसके पीछे अब जारी बात है कितने को लोग आ जाएंगे। एक पूरा प्रोसेस है। उन्होंने उन्होंने बहरहाल एक कोटा रखना है, उन्होंने बहरहाल एक सिस्टम के थ्रू लोगों को गुजारना है, जो आप बात कर रहे हो कि पेपर वर्क लोगों के पूरे कराने हैं, सारा कुछ है। यहाँ पर भी ऐसे है, ऑल्दो इट्स वेरी इजी एज कंपेयर टू अ कंट्री लाइक यूएस और कनाडा। मतलब यहाँ पर क्योंकि सिटीजनशिप तो नहीं देनी ना इन्होंने आपको, नेशनलिटी तो इन्होंने देनी नहीं है आपको। ठीक है। तो इन्होंने प्रोसेस आने का आसान रखा हुआ है। यहाँ तक कि यहाँ पर तो एक वीजे की टाइप है, उसे कहते हैं जॉब हंट वीजा। ठीक है। वो आप दो दो महीने का वीजा लगवा के आए और यहाँ पर आके आप जॉब ढूंढें। हम्म। ठीक है। तो वो भी बात कंपनी इस तरह करती हैं कि वो आपको जॉब दे देती हैं, और परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको कहती हैं कि ठीक है जी, अगर आप परमानेंट हो गए तो आपको हम एम्प्लॉयमेंट वीजा जो है ना, या जॉब वीजा जिसको कहते हैं, वो हम आपको इशू कर देंगे। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर आते हैं, विजिट वीजा लगवा के आते हैं, जॉब मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो अपना वीजा दोबारा लगवाते हैं। ठीक है। एक्सटेंड करवाते हैं अपने वीजा को। जब तक जॉब्स मिलती नहीं, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जब तक जॉब्स मिलती नहीं, वो वीजा एक्सटेंड करा 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 के 2-2 साल रह रहे हैं। 2-2 साल उनको हो गए हैं हम्म। अपने वीजा एक्सटेंड कराने के। तो ये एक रविश है जिसकी आपने जिस तरह बात की कागज पूरे करने वाले की, मैं इसको इस चीज पे मेरा ख्याल हाईलाइट करना चाहूंगा, बीइंग अ पाकिस्तानी। और जो हालात जिनकी आपने बात की कि हर दूसरे दिन एक बंदा फोन कर रहा है कि यार मुझे कहीं बाहर निकालो, किसी तरह ले आओ। मैं ये समझता हूँ कि मेक योर सेल्फ केपेबल, जिस तरह आपने भी बात की, अपने अंदर स्किल सेट पैदा करो, अपने स्किल सेट को पहचानो, अपने अंदर अपनी एबिलिटी को पहचानो और उसके मुताबिक अपना रिस्क तलाश करो। तो अगर आपको कोई चीज एग्जैक्टली। मिलती है यहाँ पर, जरूर उसको पकड़ो। अल्लाह ताला ने आपको आपको दी है वो, उसको हासिल करो और उस पर मेहनत करो। लेकिन अगर आपको आपके डिपेंडेंट्स हैं और आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर नहीं हो रही, या फिर, तो मेरा ख्याल है कि एक डेस्परेट अटेम्प्ट करने से या एक डेस्परेट डिसीजन लेने से बहुत बेहतर है कि जो आपके पास हम्म। है उस पे शुक्रगुजार हो, और एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश को जारी रखो, लेकिन सही थ्रू बिल्कुल द सही। राइट चैनल, थ्रू द राइट वे। अच्छा, टोटली मुझे एग्री। अहमद भाई, मुझे एक बात बताएं। ये मैं यहाँ के मुताल्लिक की बात करूंगा, रेसिज्म के बारे में आपका क्या ख्याल है वहां पर? मतलब व्हाट डू यू हैव टू से रिगार्डिंग रेसिज्म इन कनाडा? बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक छेड़ दिया आपने हमजा अच्छा। भाई। जो है ना वो इतना सेंसिटिव है कि आपके भाई से ना सही से प्रोनाउंस भी नहीं होता। रेसिज्म। पता नहीं मैंने ठीक बोला है कि नहीं। ठीक है ना। एक तो एक एक इज्म आपने सर ऐड कर दी है। इसको मैं कुछ इस तरह एक्सप्लेन करूंगा। एक ज्यादा बोल दिया होगा। मतलब हाँ। इसका मतलब है कि अगर मेरे से सही से प्रोनाउंस नहीं होता तो मुझे इसकी कोई फर्क भी नहीं पड़ता इस चीज से। ठीक है ना। वेल उससे सेड। फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि जैसे कि वो एक गाना है ना, मैं तो मैं जा कल्ला, जस्ट इन थैंक यू अल्लाह। तो मैं तो भाई अल्लाह की जात पे भरोसा करता हूँ, तो केड़ा मुझे गन दसो जरा। मेरी
सर ये वो मेरे ख्याल से फारिस फारिस है एक रैपर, बड़ा खूबसूरत उसने ये, मैं नहीं नहीं, मैं रिपीट मजाक पे कह है रहा मेरा हूँ। ये गाना आपने, रिलीज। मैं आई एम जस्ट सरप्राइज कि आपने एक बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही एक नए जमाने का गाना चुना है इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। बस ऐसे ही है सर, एक कभी जमाने में हम ना रैपर भी बनना चाहते थे, लेकिन वो भी रहेगी अच्छा अच्छा अच्छा। हसरतें और ख्वाहिशें। एक्चुअली मसला ये है कि सब कुछ ही बनना चाहते थे हम, ठीक है ना, तो वो भी एक प्रॉब्लम रहा है लाइफ में। अब जरा सेटल डाउन है, पता है क्या करना है। एनीवेज, तो मैं आपके इसको, इस टॉपिक को इसलिए मैंने जरा लाइट हम्म, कर लिया क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, और इसके ऊपर ना बड़ा बैड परसेप्शन है पूरी दुनिया में, और खासतौर पे पाकिस्तान में। हमारे जो लोग हैं वो ये ना इसको जानना चाहते हैं कि इसका क्या जवाब है, कि है कि या नहीं है। तो इसका जवाब कुछ इस तरह है कि जो पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों से अफ्रीकन साइड जो है उधर से लोग स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, तो आप उनको किस नज़र से देखते हैं? क्या आप उसको उसी नज़र से देखते हैं जो आप किसी पाकिस्तानी को देखेंगे? जब आपकी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिकन या यूरोपियन बॉस होता है, या सीनियर मैनेजर होता है, या लीड होता है, तो क्या आपका पर्सपेक्टिव सिमिलर है उसी तरह देखने का उनको, जिस तरह आप किसी पाकिस्तानी को देख रहे होंगे? यकीनी तौर पे ऐसा नहीं है। इसको कल्चरल डिफरेंसेस बोलते हैं, इसको कंफर्ट जोन बोलते हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे साथ लोग कंफर्टेबल नहीं होते, बिकॉज उनको हमारा पता नहीं है कि हम हैं कौन। तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको, ये नहीं कि आप अपने अपना कल्चर बदल दें, आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है और कल्चरली अडेप्ट करना पड़ता है। तो अगर आप ये दो काम करते हैं कि लैंग्वेज के ऊपर अबूर लेकर आते हैं और उनके कल्चर के अंदर अडेप्ट करते हैं अपने कल्चर को छोड़े बगैर, एंड ऑन द टॉप रेट सर जी आपका स्किल होता है, और अगर आपका स्किल फ्लरिश करता है तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, ये एक बड़ा लूजली यूज टर्म है, और जो लोग यहाँ पर आते हैं और उनके अंदर कोई स्किल की कमी होती है और उस स्किल की कमी की वजह से उनको ग्रोथ नहीं मिल रही होती, तो वो इसको एज एन एस्केप गोट यूज करते हैं। मतलब आप प्रमोट नहीं हो रहे हैं तो आप कहेंगे भाई मेरे साथ ये हो रहा है, आप ये वो जी ये हम ये है ना। जब आप इंसान का ना मसला ये है कि वो नाशुक्र है, तो वो क्या करता है कि वो बिल्कुल। एस्केप गोट ढूंढता है, ब्लेम गेम करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं है, भाईजान है, सिस्टमैटिक भी है, रियल भी है, ब्लंट भी है, लेकिन उससे ना आपकी जात को तभी फर्क पड़ता है जब आप प्रोसेस और चैनल्स को समझते नहीं। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ चल रहे हैं ना फुटपाथ के ऊपर, जिसको हम कहते हैं साइड वॉक बोलते हैं यहाँ पे, हाँ। उसमें ना सर आप चल रहे हैं तो राइट साइड पे चलना है, और आने वाला बंदा लेफ्ट साइड पे चलेगा, तो आप ऐसे चलेंगे। कोई आपको बताएगा नहीं, कोई लाइन नहीं लगी हुई, आप बीच में नहीं चलेंगे। ठीक है ना, आप राइट साइड पे जाने वाला बंदा चलेगा, या मैं अपनी राइट साइड पे चलूंगा, उसे कहते हैं द वॉक और ड्राइव ऑन द राइट साइड। अब ये कल्चरल चीज है, अगर आप इस तरफ को चल रहे हैं और सामने से कोई आ जाएगा बॉर्न एंड रेज ओवर हेयर, तो वो कहेगा यार इसको ये नहीं पता कि चलना किस तरफ है। ठीक है ना, तो वो आपको ऐसी नजर से देखेगा, आप कहोगे रेसिस्ट है भाई ये तो। ऐसा नहीं है भाई, हम्म कल्चरल अप्रोप्रिएशन समझना जरूरी है। आप उनके देश हम्म में आए हो, ये आपका मुल्क नहीं है। अगर आप उनके देश में हम्म आके कूड़ा फेंक रहे हो बाहर, तो वो तो आपको देखेंगे ना ये क्या कर रहा है यार। सही है। और जैसे पाकिस्तान में आके वेल कोई बंदा सेड। शराब पीने लग जाएगा तो आप कहोगे ना यार क्या कर रहा है ये। ठीक है, जबकि हम्म उसके कल्चर में तो वाइन है, उसके कल्चर में तो हम्म सड़क पे खड़े होके बियर पीना है। लेकिन अगर वो बीच सड़क में खड़े होके बियर पीने लग जाएगा, या आपको आगे आपके खाने के टेबल पे कहेगा यार वाइन नहीं साथ मिलेगी, तो आप कहोगे ना यार क्या बात कर रही है। तो बिल्कुल ऐसा फिर है। आप रेसिस्ट हो, नहीं ना। तो सर ये ना लूजली यूज होने वाली टर्म है, इसलिए मुझे तो सही से प्रोनाउंस भी करनी नहीं आती, और मैं इसको ना बिल्कुल अपने दिमाग के किसी कोने में लेके नहीं आता, क्योंकि ये स्केप गोट है हमारी, कि इसके ऊपर हमने ना अपने अपने अपनी एफर्ट्स जो कम किए हैं उसको जस्टिफाई करने का रीजन है। स्किल होना चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए, और कल्चर का पता होना चाहिए। अडेप्ट बेशक अडेप्ट करें, चेंज मत करें, अपने आप को अडेप्ट करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। लैंग्वेज इज योर, लाइक इंग्लिश अगर आपको बोलनी आती, मैं एक्सेंट की बात नहीं कर रहा, लोग गलत ना ले जाए कहीं पे कि आपको $40 बोलना है, नहीं। $40 भी बोलेंगे ना, लेकिन आप आपको प्रॉपर इंग्लिश बोलनी आती है ना, तो आपका सबसे बड़ा एडवांटेज इन मुल्कों में इनकी लैंग्वेज है। आई एम श्योर दुबई में अरबी है, अगर आप अरेबिक लैंग्वेज के ऊपर अबूर हासिल करते हैं तो आपको श्योर वहां पे अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। यहाँ कनाडा में इंग्लिश है और फ्रेंच भी है,
अगर आप बायलिंगुअल हैं तो अपॉर्चुनिटीज का मतलब मेरी कोशिश है मैं किसी तरह फ्रेंच सीख लूँ, अपॉर्चुनिटीज का भमार खुल जाएगा। ठीक। तो आप इसके ऊपर तो मेरा 2 सेंट्स यही है कि अपने पे बिलीव नहीं करो, अल्लाह पे आपने, बिलीव करो, आगे कुछ नहीं होता। मेरा ख्याल है आपने बहुत बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। और आ, यार यहाँ भी ऐसे ही है। ऑनेस्टली ऑनेस्टली यहाँ पर हम्म। भी ऐसे ही है, जिस तरह आपने एग्जांपल दी ना कि इंग्लिश है और फ्रेंच है। तो जो वैल्यू वहां पर इंग्लिश की है ना, यहाँ पर भी वो वैल्यू, यानी कि प्राइम लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट यहाँ भी अब इंग्लिश है। इंटरनेशनली या मोर वाइडली जो स्पोकन अच्छा। लैंग्वेज है कॉर्पोरेट में, वो इंग्लिश ही है। जो वहां पर फ्रेंच की आप इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, वो यहाँ पर अरेबिक की है। ठीक है। अगर आपने मार्केट की जॉब करनी है, सेल्स की जॉब करनी है, तो मैं जो लोग सुन रहे हैं हमारे इस चैनल को, तो उनको ये बता दूं कि सेकेंडरी इंपॉर्टेंस अरेबिक है। और वो वाकई अगर आपने सेल्स और मार्केट में जॉब करनी है तो it gives you a preference. Arabic is a preference here, and it does open, a lot of doors for you in terms of jobs. तो ये तो एक बड़ी बेसिक सी बात है। अब इसको अगर हम कहें कि यार ये रेसिज्म है, ये रेसिज्म है, ये तो आई डोंट थिंक सो इट्स द राइट वे टू कॉइन इट। लेकिन आपके लिए वही बात है कि आप अपॉर्चुनिटीज आप अपने लिए बढ़ाना चाहते हो, आप जरूर सीखो। मेरे फादर, अच्छा मेरी ना पैदाइश भी जो है ना वो यूएई की है। ये मेरे दोस्तों में बहुत कम लोगों को पता है इस चीज़ का। मैं यहाँ पर एक एमिरेट तो नहीं है, एक छोटा सा इलाका है, बड़ा मशहूर है, अलैन। जो हाँ यहाँ जी, की हाँ जो जी। रॉयल फैमिली है, उसकी भी बेसिकली उसका इलाका भी वही है। जो शेख जायद का अपना भी इलाका है वो भी अलैन है। तो अबू धाबी का एक छोटा सा पार्ट है ये। तो और यहाँ पर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, एक ओएसिस है अलैन के अंदर, जो कि बहुत पुराना है और बड़ी पुरानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इट्स जी अ वेरी जी। ग्रीन एरिया इनसाइड यूएई। सो मेरे फादर के भी यहाँ पर रहे हुए हैं 4 साल। तो उस वक्त थोड़ा सा ना डायनामिक्स और थे रहने के। ठीक है। एक्सपैट्स इतने ज्यादा नहीं थे। ठीक है। लोकल्स बहुत ज्यादा थे, तो अरेबिक स्पीकिंग की रिक्वायरमेंट भी जरा डिफरेंट थी, आपका इंटरेक्शन भी अरेबिक से बहुत ज्यादा होता था। तो मेरे फादर को अरेबिक आती है। ठीक है। तो वाह। अभी जब मुझसे बात होती है उनकी, तो मुझे बात दफा ना ताना मारते, तो तू इन्हें तू साल तेन हो गया उथे गया, हले तक तेन अरबी नहीं बोलन आई। तो मैं कहता हूँ यार बाबा, मतलब आपके टाइम पे जरा और सीन होता था। अब मेरी इंटरेक्शन अरबिक से बड़ी कम होती है। हाँ, बाज दफा वो आते हैं पूछते हैं, लेकिन वो खुद भी अब इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं सारे। ठीक है। उनकी अपनी भी औलादे भी पढ़ लिख गई हुई हैं, सीधी सी बात है। तो इंग्लिश की बहरहाल इंपॉर्टेंस प्राइम है, लेकिन मुझे कहते हैं यार सीखनी है ना तो गिनती से स्टार्ट करो। अरबिक गिनती सीखना जो है ना बहुत आसान है। ये एक छोटी सी बस मैं इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता था कि इट्स अ सर। वेरी इजी वे टू स्टार्ट लर्निंग अरबिक। और अब मुझे थाउजेंड्स के अंदर गिनती आ गई है, क्योंकि इट्स वेरी बेसिक। लेकिन यहाँ पर भी ऐसे ही है, अगर मैं लैंग्वेज की अच्छा। बात करूँ। हाँ, कुछ है कि फॉर एग्जांपल इजिप्शियंस हैं, दे आर नोन टू बी गुड इन सेल्स। ठीक है। दे आर गुड विद देयर वोकल स्किल्स। दे आर वेरी वोकल, दे आर वेरी टॉकेटिव, हाँ एंड बड़े। दे आर गुड यहाँ विद पे भी सेल्स। इजिप्शियंस इजिप्शियंस यहाँ पे भी हाँ बहुत ज्यादा जो है ना वो सेल्स हाँ में, वाकई आप ठीक कह रहे हैं। मेरी लाइक पैसिव हाँ ऑब्जर्वेशन में था, तो आपकी बात से मुझे एहसास हुआ कि दे आर वेरी इनटू कम्युनिकेशन हाँ। बेस्ड जॉब्स, या खासतौर पे सेल्स। तो सर, तो ऐसे ही है। इसका मतलब आपका और मेरा मेरे ख्याल से सिमिलर एलिमेंट है कि यार ये सब चीजें प्रिवेल करती हैं, लेकिन हमें अपने स्किल्स को डेवलप करना है और चीजों बिल्कुल को ऐसे ही है। स्किल। तो जिस तरह, और मैं एक चीज इसमें ना ऐड करूंगा, भजन, स्किल डेवलपमेंट अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिवर्टिंग बैक टू दैट वन थिंग, जुगाड़ वाली। सर आपके ना कागज बहुत मदद करते हैं, आप पक्के कागज पे आए हो ना, तो इन मुल्कों में आपके ना रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, राइट्स हैं। आपका राइट हम्म। जो है ना वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो मैंने कभी डिटेल में एक ये पूरी ना एक एपिसोड बनाएंगे जिसके ऊपर मैं हाँ हाँ, श्योर श्योर। अपनी पर्सनल, मेरे साथ क्या क्या हुआ है पॉजिटिवली नेगेटिवली, उन नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट किया, ये सब कुछ ऐड करेंगे। तो लेकिन कागज पूरे रखने परफेक्ट। का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप इन चीजों से भी बच जाते हैं, आपके राइट्स पूरे हैं, नहीं, और आप बड़ा स्मूथ रन लेके जाते हैं अपना चीजों को। ठीक है ना? बिल्कुल सही बात की आपने, बिल्कुल सही बात की आपने। अच्छा मुझे अहमद भाई ये बताएं कि यार बड़ा हम सुनते हैं, कुछ मेहमान भी आए थे कनाडा से यहाँ पर यूएई में। मैं कुछ हम्म। बताऊंगा यहाँ पर सोशल लाइफ किस तरह चल रही होती है। लेकिन मैंने भी एक चीज नोट की कि शायद मेरी अपनी फीलिंग है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, नहीं पता, हमारा मकसद ही लोगों को बताना ही है। मुझे एक फीलिंग ऐसी आई है कि कनाडा का जिस तरह की डायनामिक्स हैं, ठीक है, और हम्म। बड़ा एरिया है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, तो शायद सोशल लाइफ उस तरह से इतनी बड़ी लोगों की नहीं है जिस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूएई में एक
या पाकिस्तान में जिस तरह की हमारी सोशल लाइफ्स होती है ना, तो इस सोशल लाइफ कैसी है कनाडा में, और कितना मुश्किल या आसान है उसको मेंटेन करना अगर आप एक ज्यादा बड़ी सोशल लाइफ रखना चाहते हैं? यहाँ पे ना बड़ा बड़ा ही आपने एक जिसे कहते हैं ना ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो कि मैं पर्टिकुलरली उसका शायद जवाब उतने अच्छे से ना दे सकूं, बिकॉज मैं एक अच्छी सोशल लाइफ इंजॉय करता हूँ। ठीक है। और वही बात है, जिसकी सोशल लाइफ ना हो उसके क्या चैलेंजेस हैं शायद वो मैं ना समझ पाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरी सोशल लाइफ आते सारी थी, बनानी पड़ी मुझे जिस तरह सारे लोग बनाते हैं। तो कुछ स्टेप्स में समझाऊंगा मैं इस चीज को। सबसे पहले सर, जो बंदा आपको एयरपोर्ट से पिक करता है ना, वो यहाँ पे लूजली एक टर्म यूज होती है कि जो आपको एयरपोर्ट से पिक करता है वो आपका फ्यूचर डिटरमिन करता है यहाँ पे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ वाह। पे जिससे फर्स्ट टच पॉइंट लेके जाते हैं ना, उस वो बंदा आपको अपना पर्सपेक्टिव से आपको ये दुनिया दिखाता है, और वही आपकी फर्स्ट इंटरेस्टिंग। हैंड प्योर वेरी ट्रस्टवर्दी इंटरेस्टिंग। नॉलेज होती है। तो जो आपको एयरपोर्ट से पिक करने आता है ना, वो आपका फ्यूचर डिटरमिन करता है। ये बात आप सुनेंगे, हर न्यू कमर यहाँ पर आके सुनता है। तो उसके अंदर भी ये नहीं है कि वो आपको जॉब ढूंढ के देता है या वो आपको तसल्ली देता है। इसके अंदर ये है कि वो आपको एक पर्सपेक्टिव देता है। जैसे मैं जब आया तो मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड था यहाँ पे। वो उसके घर में 7 दिन रहा, तो उसने मुझे एक विजन दिया कि यार ये तकरीबन 5-6 सालों से यहाँ पे है, और 5-6 सालों बाद ये यहाँ पहुंचा है। तो मैं 3 सालों बाद अब यहाँ जहाँ मैं अभी करंट रह रहा हूँ वो 7 मिनट दूर ड्राइव पे रहता है। तो मेरे वहां पे ना एक विजन बन गया था कि मैंने यहाँ पहुंचना है, ये चीज मैंने हासिल करनी है। तो 5-6 की बजाय अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ने वो 3-4 सालों के बीच में दे दी। तो ये वाकई ही इम्पोर्टेंट है कि आप किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ फैमिली नहीं होती। सोशल लाइफ सबसे पहले आपका पर्सपेक्टिव बनाती है। इसलिए जब आप बनाएं कनाडा में सोशल लाइफ, तो उन लोगों से बनाएं जो मॉरल वैल्यूज और में आपके साथ सिंक करते हैं, आपकी कल्चरल वैल्यूज में सिंक करते हैं, आपकी एथिकल वैल्यूज में सिंक करते हैं। तो आई कांट टेल यू कि कैसी है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कैसे बनाएं उसको या किसके साथ बनाएं। तो और खूब। रिश्तेदारों के बारे में दूसरा एस्पेक्ट आता है कि भाई रिश्तेदार अगर आपके हैं, तो मैं मेरी अपनी लाइन है सर, अल्लाह करे ये मशहूर हो जाए, कि रिश्तेदार एक रोटी के जिम्मेदार है। तो जो मेरा पर्सपेक्टिव रहा है वो ये रहा है कि यूजुअली रिश्तेदार आपकी उतनी डेडली सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज जितने दोस्त कर जाए पुराने, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मेरे रिश्तेदारों ने मेरी सपोर्ट नहीं की, मेरे कुछ खास थे भी नहीं। लेकिन आप अगर किसी रिश्तेदार के भरोसे बाहर के मुल्क में आ रहे हैं, तो इस चीज को समझे कि उसकी अपनी फैमिली, उसका अपना सर्कल है, उसकी अपनी लाइफ है, वो उसके अंदर आपको टेम्परेरी बिल्कुल सपोर्ट सही कर बात है। सकता है। बहुत ज्यादा अगर आप सोच कर आते हैं कि ये मुझे कंधों पे उठा के हर मंजिल पे ले जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। यूजुअली जितना डिस्टेंट का रिलेशन होता है उतना मुलाकात करने में टाइम भी लगता है, और ऑल दोज फैक्टर्स। तो रिश्तेदारों पे डिपेंडेंसी कम रखें। अपना सोशल लाइफ का जो बंदे हैं उनको बड़ा पर्टिकुलरली चूज करें, जो आपके साथ कल्चरली और एथिकली और मॉरली सिंक करते हैं। बाहर के मुल्कों में सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते। ठीक है ना। अगर आप सिंगल हैं तो कोशिश करें सिंगल लोगों के साथ आप बैठें। अगर आप फैमिली वाले हैं तो आपको फैमिली की जरूरत पड़ेगी। और लास्ट पॉइंट है सर, आपकी ना कनाडा के अंदर जो मैंने देखा है 3 फेज होते हैं सर। सर्वाइवल होता है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेबिलिटी, या हम उसे कहते हैं सर्वाइवल के बाद हम उसको स्टेबिलिटी बोलते हैं, और तीसरा ग्रोथ होता है। शुरू में आके आप सरवाइव कर रहे होते हैं, आपका प्राइम सरवाइव पर्पज कर होता है रहे कि आप होते हैं। सरवाइव कर जाए, किसी तरह डे इन डे आउट हो जाए। उसके बाद आप उस सर्वाइवल को सस्टेन करते हैं, यानी कि सस्टेनेबिलिटी आप उसको, आप एक अच्छा गुजारा कर सक रहे होते हैं। उसके बाद फिर आप ग्रो करते हैं, जहां पे आप अपनी ख्वाहिशात पूरा करना शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो इन तीनों फेजेस के अंदर भाई जो सोशल सर्कल आपका सर्वाइवल मोड में होता है ना आपके साथ, कोशिश करें वही ग्रोथ में भी रहे आपके साथ, चेंज ना कर जाए। कि जब आप, क्योंकि ये जो सर्वाइवल वाले लोग हैं ना, ये आपके साथ ही ग्रो करेंगे, तो इनका लाइफ साइकिल और चैलेंजेस आपके साथ सिमिलर होंगे। और इन लोगों ने आपका तब साथ दिया जब आप सर्वाइवल में थे। तो ग्रो करने के बाद इनको भूल ना जाएं। और अक्सर औकात ग्रो करने के बाद लोग नया सोशल सर्कल ढूंढना शुरू हो जाते हैं, वो लोग आपसे हम्म। डिफरेंट होते हैं। तो आप बहुत ज्यादा क्योंकि आप
कल्चरली डिफरेंट होते हैं, तो आप उसके अंदर बड़ा ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इन टोटलिटी सोशल सर्कल कनाडा के अंदर जो है वो बड़ा विब्रेंट है, बड़ा मल्टी कल्चर है। मेरे दोस्तों में शाजिब भी है, तो मेरे दोस्तों में हसन भी है, मेरे दोस्तों में दानियाल भी है, तो मेरे दोस्तों में राहुल तारा भी है, भारती भी है, मेरे दोस्तों में गीतिका भी है, ईशा भी है, और मेरे दोस्तों में माजदा भी है, मेरे दोस्तों में कैथरीन भी है, तो मेरे दोस्तों में पॉल भी है, जियो भी है, शॉन भी है। तो आपको देखना है कि आपका ये डाइवर्सिफाइड कल्चर है, ठीक है ना, उसके अंदर बिल्कुल। आप इधर कैसे दोस्त अब कितने को बना लेंगे, फिर संभालना भी मुश्किल होता है। तो अब ये नहीं है हम्म, कि मेरे सारे ही पॉल और डैनियल और कैथरीन दोस्त हैं, या मेरे सारे ही हसन और शाजिब दोस्त हैं। आपको मिक्स जो है वो बनाना पड़ता है, ताकि आप एक मल्टी डाइवर्स सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सके। दुबई का तो मुझे पता है ना, मैंने वो दुबई ब्लिंग देखा है, यहाँ का तो दुबई का तो आउटस्टैंडिंग सोशल है, लेकिन कुछ चैलेंजेस तो दुबई में भी होंगे, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि दुबई जो है ना, अच्छा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरा अपना ख्याल है। मैं क्लेम इसको इसलिए नहीं करता कि मैं हर जगह पर जाके जाके देखा नहीं हुआ मैं सिर्फ हम्म। पाकिस्तान को जानता हूँ और अब मैं यूएई के कल्चर को जानता हूँ। लेकिन जो मैं लोगों से सुनता हूँ, जिस तरह अभी आप बता रहे हैं, और जिस तरह मैं लोगों से मिलता हूँ जो कि डिफरेंट कंट्री से आते हैं, मेरा ख्याल है इन टर्म्स ऑफ सोशल डायनामिसिटी एंड डाइवर्सिटी एंड वेरिएंस, दुबई का दुनिया में कोई सानी नहीं है। दुनिया में कोई सानी नहीं है, दुबई का दुनिया में कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं इसकी एग्जांपल अच्छा। आपको ऐसे दे देता हूँ, नंबर्स में एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मेट्रो स्टेशन के ऊपर, जहां पर जो यहाँ का मेन दुबई का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक सोर्स है, जो मेट्रो यहाँ पर चलती है, स्ट्रेट लाइन में ऐसे, जैसे कहते हैं ना, एक क्रॉस में डिवाइड करती है, एक चार सर क्वाड्रेंट्स में बेसिकली डिवाइड करती है। सर मैं कनाडा में आप तो रहता हूँ, मुझे मेट्रो लाइन का पता है। मैं नहीं, मैं इस्तेमाल थोड़ा सा कम बता करता दूं ना हूँ। कि कितनी एक्सेसिबिलिटी है। सर तो यहाँ पर इंसान। इतनी ज्यादा एक्सेसिबिलिटी नहीं है मेट्रो की, लेकिन ये है कि फिर भी बहुत ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस है उसकी यहाँ पर, एक डेली कम्यूट के लिए लोगों के। तो मुझे पता है, मैंने बड़ा सफर किया। मेट्रो स्टेशन के ऊपर 50 स्क्वायर मीटर्स, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, 50 स्क्वायर मीटर का आप एरिया ले लें। आई किड यू नॉट, मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा, 50 स्क्वायर मीटर के अंदर 50 से ज्यादा नेशनैलिटीज होंगी। ठीक है, वाह। एक मेट्रो स्टेशन पे खड़े हुए। ठीक है, और यहाँ पर तो डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट एथनिसिटीज, एब्सोल्युटली। डिफरेंट कल्चर्स, यहाँ पर पॉकेट्स बनी हुई हैं। यहाँ पर हर कल्चर का अपना एक सब कल्चर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। जिस तरह आपने नेपाली फूड खाना है, नेपाली एरिया में जाना है, मिल जाएगा। पाकिस्तानी जाना है, मिल जाएगा। इंडियन जाना है, मिल जाएगा। अफ्रीकन जाना है, मिल जाएगा। अफ्रीकन में नाइजीरियन जाना है, मिल जाएगा। सुडानीज जाना है, मिल जाएगा। रशियन, लेटली रशियन कल्चर यहाँ बहुत ज्यादा रशियंस क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो एक, मैं ही समझता हूँ कि मेरा पिछला जो यहाँ पर 1 साल मैंने गुजारा है, हर महीना या हर 2 महीने एक डिफरेंट लाइफ थी मेरी। हर 2 महीने एक डिफरेंट लाइफ थी। मतलब आज जब शुरू करते हैं तो आप एक टूरिस्ट माइंडसेट से आते हैं, आप वो सारी चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो कि टूरिस्ट हाँ। डेस्टिनेशन होती हैं। आप डेजर्ट सफारी करने जाएंगे, आप ग्लोबल विलेज जाएंगे, आप फाउंटेन शो देखने जाएंगे, आप दुबई एक्वेरियम देखने जाएंगे, आप ग्लो गार्डन देखने जाएंगे। ये सारी चीजें आप ये कर लेते हो, मैंने भी वो सारी चीजें की। उसके बाद फिर आप कहते हैं कि वेयर डू आई फाइंड द राइट टाइप ऑफ सर्कल, सोशल सर्कल मैंने क्या बनाना है अपना। अब यहाँ पर उसके लिए बहुत सारी चीजें, उसमें मैं कुछ चीजों का बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एप्स है कुछ। यहाँ पर एक ऐप है इंटरनेशंस, बहुत एक्टिव है। ठीक है, उसका जर्मन है, लेकिन उसका यहाँ पर यूएई चैप्टर काम करता है, कि जिसमें डिफरेंट आपके इंटरेस्ट के मुताबिक डिफरेंट इवेंट्स आपको मिल रहे हैं। आप साइन अप करते हैं, उसमें मेंबरशिप की टाइप्स हैं, भाई आज या यहाँ ये इवेंट हो रहा है। उसमें एंट्री फी जो है वो पेड मेंबर के लिए वो 20 दिरहम है, नॉन पेड मेंबर के लिए या फ्री मेंबर के लिए वो 50 दिरहम है। ठीक है, और आपको एक ड्रिंक मिलेगी उसमें, या 2 ड्रिंक्स मिलेगी, अल्कोहलिक भी हो सकती है, नॉन अल्कोहलिक भी हो सकती है, वो आपकी मर्जी है। आप आए, वो लोगों से मिंगल अप करें, डिस्कस करें। स्टार्टअप्स जिनके होते हैं वो भी आते हैं, जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं वो भी आते हैं, जो सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि रियल एस्टेट या रियल्टर्स होते हैं, रियल एस्टेट बेचने होते हैं, वो भी बहुत आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आके पता चली, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर रियल एस्टेट बेचने वाले और
और इंश्योरेंस बेचने वालों के बाद यहाँ पर बेसिकली माइंडफुलनेस और मेंटल हेल्थ बेचने वाले सबसे ज्यादा हैं यहाँ पर। कैन यू बिलीव इट? और यहाँ पर इधर भी बहुत हर हो रहे हैं। वो आई एम श्योर, क्योंकि लोगों को वो चाहिए ना, जब इतनी ज्यादा हाई एक्टिविटी और जैसे कहते हैं कि इतनी ज्यादा बिजी लाइफ होगी, तो दैट्स व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर। तो यहाँ पर जिस तरह का मर्जी सर्कल आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट एंड योर विल। तो यहाँ पर भी हाँ, सोशल बजट लाइफ तो में एक मैं हाँ बजट तो मैंने बोला ही नहीं ना। बजट तो सर बहुत मैटर करता है सोशल लाइफ के अंदर, ऐसे ही आपको बजट है। सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो मैंने उसको वो सर्वाइवल और सस्टेनेबिलिटी और हाँ। ग्रोथ का जो चार्ट बताया ना, वो एक्चुअली यही है कि जब नवे नवे आओगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪੀ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈ ਕੇ ਕੋ ਪੈਸੇ कैवियार खा लो या कुछ इस तरह की चीजें चीजें खा लो। लेकिन हाँ, कैवियार। कैवियार मैं तो जो है ना भाईजान, तो ये ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ऐप ऐप टाइप्स तो ने। कोई नहीं कहता। एप्स उप्स यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है। और एक्चुअली में ना बड़ा अजीब हाँ। सा लगता है जब आप, मतलब हम लोग ये ना बड़ा आपने अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूंढा सर। हमें ना मुफ्त में मिल जाते हैं दोस्त पाकिस्तान में, हाँ। यहाँ पे ना साला बनाने पड़ते हैं। तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं मेरे ख्याल से आपकी इस चीज को बिल्कुल भी वो नहीं, अंडरमाइन नहीं करना चाहिए कि बन जाएंगे। या मैं हम्म। शायद ऐसा लग रहा हूँ कि मैं इसको इतना, मेरे बन गए, लेकिन ऐसे बने कि भाई मैंने खुद बात की बस स्टॉप पे खड़े हुए एक बंदे के साथ जाके, ठीक है ना। वो आज मेरा बेस्ट फ्रेंड है यहाँ पे, शाहजेब। उससे मैंने बात की थी, वो खड़ा हुआ था बस स्टॉप पे, मैंने बात की उससे। मैं कहा अब नहीं लग रहे हो मुझे पाकिस्तान से लग रहे हो। कहता आपने कैसे पहचाना? बातों से बातें निकली और आज हम दोनों हर हफ्ते मिलते हैं, ठीक है। तो आपको अपना ना गार्ड डाउन करना पड़ता है। पाकिस्तानियों की हमारी आदत है कि हाँ, हम लोग जो है ना अपना दोस्त हमें मिल गए होते हैं, तो ये आर्ट ऑफ मेकिंग न्यू फ्रेंड्स हमने कभी किया ही नहीं। हमने बड़ी प्यारी मतलब बात हमजा की भाई, आपने। आपने कोई दोस्त बनाया आज तक? नहीं, वो बन गए, खुद ही बन गए, बस बैठे उठे। मैं कहा आपने किसी को जाके बोला है कि आई वांना बी फ्रेंड्स विद यू? वो आपने जिसको फ्रेंड्स बोला आई वांट टू वो बेसिकली फ्रेंडशिप विद यू। फ्रेंड्स विद यू, वो आपने बेसिकली उसमें से वो निकाल दिया कि वो जो आपकी अंदर की इंटेंशन थी उसको आपने छुपा लिया। आप गर्ल फ्रेंड्स नहीं कह सकते तो आपने फ्रेंडशिप कह दिया। तो उसके अलावा आपने कोई कोशिश नहीं की है। तो यहाँ पे जिस या ये एप्स की बात कर रहे हैं, सोशल मिक्सर्स होते हैं, आप जहाँ जॉब करते हैं वहां पे नेबर्स में आप इवेंट्स होते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह से जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे जुमे की बहुत बड़ी गैदरिंग होती है। और यहाँ पे ऐसे। बहुत सारे जिस तरह मस्जिदें हैं और सेंटर्स हैं, इस्लामिक सेंटर्स हैं। क्योंकि जो मैं इस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पे बड़े ज्यादा मुसलमान रहते हैं। तो यहाँ पे ईशा की नमाज के बाद रमजान में बहुत एक्टिविटीज होती है, कल्चरल बारबेक्यूज होते हैं। तो आप इस तरह आपको दोस्त बनाने पड़ते हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक काम है। क्योंकि आप किसी को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उस इंट्रोडक्शन की वजह से क्या क्या हो सकता है वो आपको पता ही नहीं है। तो खतरनाक बहुत लेकिन जरूरी। खतरनाक, लेकिन इट्स अ यू कांट इट्स अ लिव मस्ट। विदाउट इट। आई इट्स वुड आई वुड नेसेसिटी। से इट्स अ मस्ट। आपकी फैमिली है नहीं तो दोस्त ही हैं जिन्होंने आना है जाना है। वरना तो सर यहाँ पे तो कनाडा में तो अगर आपका सोशल सर्कल नहीं बन पाया तो इज वन ऑफ द लीडिंग रीजंस के लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तो उसके लिए ऐसे। मेरी अर्ज है, जितने भी लोग एग्जिस्टिंगली कनाडा में हैं और अगर मुझे सुन रहे हैं, यार कोई भी न्यू कमर आता है ना, टाइम निकालो उसके लिए। उसको जरा पूछो कि ठीक हो, उसके साथ थोड़ा सा अपना, यहाँ पे ना वो जो आपने पहले रेसिज्म की बात की ना भाईजान, मुझे लगता है जो पुराने सेटल्ड पाकिस्तानी है ना कनाडा में, वो ज्यादा रेसिज्म करते होंगे न्यू कमर के साथ एज कम्पेयर टू कोई इधर का बॉर्न एंड रेस करता हो। हमारी इधर भी कम्युनिटी के ऐसे ही अंदर है। थोड़ा सा मसला है। मतलब यार आपने कुछ अचीव कर लिया तो आप दूसरे के साथ शेयर तो करो। नॉलेज शेयरिंग करने से बढ़ती है यार। वो आपके काम आ जाएगा। या आप मुझे तो बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है जब मैं कहता हूँ यार कि मैं किसी को मेंटोर और गाइड करता हूँ और वो डेवलप कर जाए। और उसके अंदर मेरा तो पर्पज ही ऑफ लाइफ ही है कि किसी की मदद कर दो। तो ये शायद आपने उसकी, क्या दुखती रग छेड़ दी है, क्या आपने हाँ, दुखती रग छेड़ दी है कि ये मसला पाकिस्तानियों का। हम भी पाकिस्तानी, जारी बात है, तो हम भी एक कह चलो एपिसोड हमारा। होनी चाहिए इसके ऊपर, एक हमारा एपिसोड हमने होगी इसके सर, ऊपर होगी। बनाएंगे। हाँ, इसके और ऊपर बिल्कुल बनानी है होगी। हमने। हाँ। यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही मसाइल हैं, यही मसाइल हैं। हम्म। बल्कि मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ। मेरे एक कजन है, वो यहीं पर रहते हैं, तो वो फ्लाइट पे जा रहे किसी पाकिस्तान जा रहे, तो एक फेलो पाकिस्तानी हमारा साथ बैठा हुआ था फ्लाइट पे उनके साथ। तो गपशप शुरू हुई कि आप क्या करते हैं जी, मैं ये करता हूँ। तो मेरा कजन, उसका एक काफी अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस है इन पाकिस्तान, और यहाँ पर भी ही इज एक्सपेंडेड हेयर इन यूएई। तो माशाल्लाह ही इज डूइंग गुड। तो उसने यही चीज एक्सप्लेन की कि हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ, और
तो उसने कहा यार अच्छा, कोविड में तो इसका मतलब है आपका बिजनेस बड़ा बूम किया होगा। तो मेरा कजन, बीइंग एन ऑनेस्ट गाय, उसने कहा हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, ऐसे ही है। कहते यार वैसे आप लोग सही हैं, आप लोगों के कोविड में बिजनेस हैं। हम लोग जब पाकिस्तान में थे तो हमारा एक नेबर भी आईटी में जॉब करता था, आईटी का काम करता था। यकीन करें, हम जब उनका कोविड आया तो हम इतना सड़ते थे, इतना सड़ते थे। ही वॉज सो एक्सप्रेसिव इन हिज जेलसी कि यार कि हम इतना सड़ते थे, इतना सड़ते थे। तो ये चीज एज अ नेशन हमारे अंदर यहाँ आके बहुत ज्यादा फील होती है। आई एम श्योर आपको भी वहाँ फील होती होगी। वी डोंट सपोर्ट ईच अदर एज अ नेशन। और उसमें पता नहीं बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी हिंड्रेंसेस है जो बीच में आती हैं। सर मैं यहाँ पे फिर वही कहूंगा, एहसास कमतरी की मिसालें बन चुकी थी। ठीक है। वो एक्चुअली एक गाना रिपीट पे लगा हुआ है, तो वो इतना रिलेटेबल है ना गाना, यार मुझे मेरे वैसे गाना बचपन बड़ा से। पसंद है ये। ऑनेस्टली मैंने छेड़ा था आपको कि ये कहाँ सुन लिया आपने, इसलिए कि मुझे खुद बड़ा पसंद है ये गाना। तो ये ना है मसला एज अ नेशन, हमारा मसला है। और ये जो हमारी कोशिश है ना, हमारी एनक, ये बेसिकली इसी स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए है कि भाई हम अगर बाहर बैठे हुए हैं तो हम कोई इंफॉर्मेशन आपसे छुपाना नहीं चाहते। मैं एग्जैक्टली। समझता हूँ एक हिडन मकसद ये भी है कि यार भाई हम बताने के लिए तैयार हैं, कोई आप सुनने के लिए तैयार है, ये सुनने का दिल गुलता है कि नहीं है। क्योंकि रियलिटी चेक ना हाँ जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम लोगों को ना अच्छा ही हाँ वो लगता है जो ख्वाब होते हैं, जो जो ख्वाब है ना, जब वो हमारे में कोई वो बेच रहा होता है ना, तो हम उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। लेकिन ये ख्वाबी चैनल नहीं है, इसके अंदर हम लोगों ने वो बातें नहीं करनी है कि देखे, ए गाइस लुक एट दिस, आई एम मेकिंग अ सरप्राइज फॉर माय वाइफ। कोई चक्कर नहीं है भाई, इधर सीधी सीधी बात होनी है। और वो बात ये है कि अगर आपने, तो मैं हाँ। समराइज करूं अगर हमारी डिस्कशन को आज, तो सीधी सीधी बात है। नंबर वन, भाई आप अपनी फिलॉसफी को सोच लें कि आप अपनी एक आइडियोलॉजी को इस उम्र में स्ट्रिक्ट करके देख के सोच के आए कि भाई मेरी ये आइडियोलॉजी है कि मैं इस मकसद के तहत बाहर के मुल्क जाना चाहता हूँ। हार मान के मत आए, पाकिस्तान से बदजन होके मत आए। आप अपने मुल्क की क्या बात। अपॉर्चुनिटीज को नहीं अवेल कर पा रहे, ये इस तरह मत आए कि डेस्परेट मूव मत करें कि ले जाओ किसी भी तरह हमें वहां पे। उधर जलील हो रहे हो, इधर डबल जलील हो गए। यहाँ पे कुंडे कोई नहीं है, यहाँ पे कोई मदद भी नहीं करता, ठीक है ना। ये मैं आपको हम्म। रियलिटी चेक बता रहा हूँ, कोई इतना ज्यादा हेल्पिंग यहाँ पे लोगों के पास अपने पूरे करने को कभी कभी नहीं होते, तो दूसरों की क्या मदद करेंगे। इतना कोई सोने का बाग है नहीं जितना लोगों ने ये बाहर के मुल्क को बनाया हुआ है। अनटिल अनलेस आपकी एक आइडियोलॉजी है और आपके दिमाग में एक फोकस है और पर्पस है, उसके साथ आप मूव करें। दूसरा, लीगल तरीके से मूव करें। प्लीज जुगाड़ लगाना बंद करें, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है। खुदा का वास्ता है, जलील होने से बचें। और कोई भी नेगेटिव लोगों को और नेगेटिव पर्सपेक्टिव को अपने से दूर रखें। उनकी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, दुबई की वेबसाइट है, कनाडा की है, ऑस्ट्रेलिया की है। ये एजेंट जो आपको बेच रहे हैं, इनसे इनके ख्वाबों को मत खरीदें। खुद अपनी पढ़े लिखे आदमी, अगर आप इमिग्रेशन पे आ रहे हैं तो आप पढ़े लिखे आदमी है। आप पढ़े लिखे आदमी है तो जाके यार 10 1 1.5 घंटा बैठ जाओ ना, 3 घंटे दोस्तों के साथ भी तो चाय और सिगरेट और बातें कर कर आ रहे हो ना, तो 2 घंटे उसमें से लगा दो और बैठ के पढ़ लो हाँ यार, कोई वेबसाइट के बिल्कुल। ऊपर खुद से पढ़ लो। यूट्यूब की कोई अच्छी वीडियो देख लो। हम लोग तो वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतने और चैनल्स हैं जिन्होंने बड़ा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। तो यार प्लीज, फ्रॉड जो है ना, वो मत, ये फ्रॉडियो वाला काम, जो जुगाड़ी काम है ना, ये मत करें। ठीक है ना, और फ्रॉडियों से बचें आप लोग। ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि जब आप यहाँ पर आए, तो जो ये नेगेटिविटी है कि भाई यहाँ पे तो रेसिज्म होगा, यहाँ पे तो जी हमारी कोई इज्जत नहीं है, नहीं भाई। अगर आप पूरे कागजों और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आप आके ऑपरेट करते हैं, तो आप ग्रो करेंगे। आपके सामने मैं बैठा हूँ, आपके सामने हमजा भी बैठे हैं और थाउजेंड्स ऑफ और बैक है, तो इतने लोगों को हम इस चैनल में लेकर आएंगे कि आप कहोगे यार ये भी हर बंदा, आपको फील होगा कि यहाँ पे जो लोग प्रॉपर चैनल के थ्रू आते हैं वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है, उसके बिल्कुल बाद जो ऐसे ही है है। सोशल वेल सर्कल सेट। बन जाता है वक्त के साथ। आप अपनी जिंदगी, यहाँ पे डिप्रेशन होगा, आप अकेले पड़ेंगे, लेकिन वो टफ, वही शॉर्ट टर्म में आप टफ होंगे और लॉन्ग टर्म में आपको अचीव होगा। आपका गोल सेट होगा तो आप उस डिप्रेशन से बच जाएंगे। आपका गोल सेट होगा तो आप अपने आप को बूस्ट अप कर लेंगे। सोशल सर्कल बन जाता है, एहतियात से बनाए, बनाना पड़ता है, एक पूरा एफर्ट वाला काम है, मुफ्त में नहीं मिलेगा।
एक्सपेक्ट मत करें कि रिश्तेदार आपको उठाएंगे और अपने सोशल सर्कल में डाल देंगे, दोस्त उठाएंगे नहीं। बिल्कुल आपको ऐसे अपनी जगह बनानी पड़ेगी, आपको अपने तरीके से अपने आप को मनवाना पड़ेगा, और फिर आपको कल्चरली अडॉप्ट करके अपने आप को आना पड़ेगा। आपको वक्त के साथ ही सब कुछ मिलेगा, लेकिन फोकस आपका गोल होना चाहिए, ठीक है। लास्ट बिल्कुल बट ऐसे नॉट ही है। द लीस्ट, जनाब, रिज़्क लेकर आता है आपको हर जगह पे, ठीक है ना। तो अल्लाह पे इत्तेकाद मुकम्मल कर कर आपने आना है कि भाई मुझे मेरा रिज़्क यहाँ पे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आप वापस चले जाएंगे। तो आपने कुछ, मतलब ऐसा नहीं है जैसे दुबई में लोग आते हैं भाईजान, आके जाते ही नहीं है वापस जब तक जॉब ना मिल जाए। अगर आपको रिज़्क नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है वहां पे अल्लाह ने आपका रिज़्क वहां पे नहीं रखा हुआ। तो इसमें अपने आप को नेगेटिव तरीके से देखने और अपने आप को हार्ड टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ये चैनल ग्रो करेगा हम आपको कुछ ऐसी रियलिस्टिक चीजें बताएंगे कि बहुत से लोग कहेंगे यार मैं तो नहीं ये कर। मेरी फाइनल स्टेटमेंट ये है कि भाईजान, हैव अ आइडियोलॉजी, chalk out your plan. The plan will change, but don't worry about it. As long as you stick to your ideology and purpose, you are going to be good. Secondly, only use legal ways to come to any country. To go to any country, use a legal, proper channel. Don't use any shortcuts or illegal methods, because then your future is very bleak over here. Third, trust the process. Your social life will develop and your depression will go away, एक्सेप्ट दैट देर इज गोना बी टफ टाइम। आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। और आखिर में इन सब चीज़ों को समराइज करने के लिए अपना अकीदा स्ट्रांग रखें, अपना बिलीफ अल्लाह की ज़ात में स्ट्रांग रखें। वही बेशक। राजिक है। पहले आपको रिजक मिलना है, फिर आपको मौत आनी है। तो अगर आपका रिजक कनाडा में लिखा है, दुबई में लिखा है, सऊदीया में लिखा है, ऑस्ट्रेलिया में लिखा है, तो आप वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर नहीं लिखा तो आप वहां से जाके भी वापस आ सकते हैं। तो अपने आप को बिल्कुल सही थोड़ा बात सा है। कंपोज और काम करें और सोच विचार करके डिसीजन लें। प्लीज डोंट मेक अ डेस्परेट मूव टू कनाडा। डोंट कम टू जी कनाडा बिल्कुल सही और बात है। दुबई if you are desperate. Make a calculated, composed move. It's your life. Okay. Thank you. मेरे that's all from my side. आप मैं अपनी मैं अपनी सिर्फ इस पे मैं सिर्फ इस पे एक पॉइंट, यू हैव एक्चुअली समराइज्ड इट वेरी वेरी वेल। मैं सिर्फ इस पे एक ये बात कहना चाहूंगा कि apart from all this, on top of all this, rather, be open to new experiences। यहाँ पर हमारे साथ मैंने देखा कि एक स्पेशल बीमारी हमारे साथ यहाँ पर पता है क्या है। और ये मैं सिर्फ यहाँ बीमारी। पाकिस्तानियों की बात नहीं कहता, ये शायद इंडियंस के साथ भी, हमारे सब कॉन्टिनेंट की बीमारी है ये। हम लोग ना अपने ऊपर कुछ कदगने हमने खुद लगाई होती हैं, कुछ हम्म। कुछ हमने कैद अपने आप को खुद किया होता है। जी गोश्त खाना, जी पाकिस्तानी गोश्त खाना है, फलाना गोश्त खाना है, सब्जी खानी तो पाकिस्तानी खानी है, फल खाना तो पाकिस्तानी। क्यों जी, किसी और का तुसी नहीं खा सकते? अल्लाह की जमीन पूरी खुली है आपके लिए, सारी नए एक्सपीरियंसेस हैं, लो। खुद ही सोच के बैठे हुए जी नहीं, जो बात पाकिस्तानी फ्रूट की है वो कहीं नहीं, जो बात पाकिस्तानी, ऐसी बात नहीं है। हमें बहुत सारी बीमारियां और हमें बहुत सारी ना गलत फहमियां लगी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, उसके लिए प्रीमियम पे करते हैं, अपनी जेब पे एक्स्ट्रा बर्डन डालते हैं। ट्रेवल करके जाएंगे पाकिस्तानी मार्केट, वहां से ये चीज लेके आएंगे। ट्रेवल करके जाएंगे पाकिस्तानी कोई और चीज लेनी है, स्पेशलाइज्ड मार्केट्स में जाएंगे, और वो जाहिर बात है क्योंकि वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो आपको पाकिस्तान से महंगा मिलेगा। यहाँ पर पाकिस्तान पे अगर आपको 15 रुपए का सलांटी का पैकेट मिलता है, यहाँ पर भी आपको सलांटी का पैकेट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 90 रुपए का मिलेगा या 110 रुपए का मिलेगा, अगर मैं उसको वही वही। कैलकुलेशन करूँ वो वाली, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इम्पोर्ट करना है ना, उन्होंने वहां से इम्पोर्ट करके लेके आना है। तो अपने आप को बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। मैंने देखा है ये, दिस विल टेक यू अ लॉन्ग वे। अगर आपने देसी खाना ही खाना है, यहाँ पर भी आके आपने आपने वही खाना है, वही रोटियां खानी है, सब कुछ है, तो भाई इतना सारा जो आपके लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर दस्तरखान लगाया हुआ है, वो किसके लिए लगाया हुआ है? ठीक है। अगर सही बात आपने, है। हलाल है न्यू ना, न्यू हलाल है, एक्सपीरियंस। तो करो, एक्सप्लोर करो। तो ये चीज मैं मतलब आप ये चाह कहना रहा था चाह मैं रहे हैं ऐड कि करूं आपकी बातों के ऊपर। ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस, जी बिल्कुल। बेसिकली ये जी खाने बिल्कुल। पीने से लेके बिकॉज इट विल ओवरऑल लाइफ हेल्प यू, में। यस, बिकॉज इट विल हेल्प यू गेट सेटल्ड इन क्विक। मैंने यहाँ पर यस, बात नोट की, यहाँ एग्जैक्टली। पर लोग 5-5 साल से रह रहे हैं लेकिन दिमागी तौर पे पाकिस्तान में रह रहे हैं। क्यों? उनको लगता है कि वो परदेसी हैं, वो देश निकाला हो गए हैं, यहाँ पर उनकी मिट्टी की खुशबू नहीं है। यहाँ पर भी क्यों होगी, ये आपकी मिट्टी नहीं है, यहाँ की मिट्टी की खुशबू नहीं आनी यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पर मेरे रेगिस्तान है।
ठीक है। मेरे ख्याल से आपने हमारी अगली एपिसोड का टॉपिक डिसाइड कर लिया कि हाउ टू ओह। गेट सेटल इन क्विकली। ठीक है ना, हाउ टू गेट सेटल इन क्विकली कनाडा या दुबई। तो हम दोनों अपना अपना हाँ, पर्सपेक्टिव शेयर करेंगे। और ये जबरदस्त। न्यू कमर्स के लिए जो है वो एक अच्छी वीडियो होगी कि यार हमें कैसे किन चीजों का ख्याल करना चाहिए। बिकॉज आई थिंक 4 years ऐसे इन ही है। इन 4 years इन कनाडा वर्सेस 1.5 year इन दुबई, इतना फर्क नहीं है, क्योंकि दुबई जरा थोड़ा डिफरेंट तरीके से उसका पर्सपेक्टिव है सारा, कनाडा में थोड़ा और डिफरेंट हम्म, तरीके से टाइम लग जाता है। तो सर इसी के साथ हमजा भाई मेरे ख्याल से इतना भी कोई बिल्कुल। सुन ले तो बड़ी बात है। लेकिन अ, अहमद राना साइनिंग ऑफ। एंड हमजा राना। ओहो, राने पे राना। हम लोग साइन ऑफ करते हैं इस हमारी एनएम की बिल्कुल। एपिसोड से, एपिसोड नंबर 1। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हम लोग अपना इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर भी सब कुछ कुछ करें। शॉर्ट फॉर्म में इसको कंटेंट को देंगे करेंगे। तो आप लोग सपोर्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि रियलिस्टिक अप्रोच आए, तो रियलिस्टिक आपको रियल स्टोरीज मिले, आपको असल सच बात हक बात बताई जाए, तो आप प्लीज हमें जो है ना वो सपोर्ट करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम बिल्कुल। लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। ये हमारे लिए वो कोई आसान काम नहीं था इस वीडियो को रिकॉर्ड करना और इसको ऐसे ही है। पब्लिश करना। ठीक है ना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।